राणा साहब की तरफ बढ़ते हैं। राणा साहब, सबसे पहले बात का आगाज है अब्बासी साहब के बयान के हवाले से। 20 अरब की उन्होंने बात की है, 80 अरब मजमूई तौर पे हुकूमत कहती है हमने खर्च किया, 20 अफराद की जानें भी इसमें गई। मजमूई तौर पे आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसके नैरेटिव पे चल रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर और वाज़ेह हैं। मुस्लिम लीग नून में वाज़ेह तौर पर तकसीम हो चुकी है, और इतनी बड़ी तकसीम हो चुकी है कि आपको आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये तमाम चीज़ें क्लियर होकर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मुफ्ती इस्माइल, शाहिदा खान अब्बासी, और इसके बाद आप देखेंगे कि पोटो हार से तलक रखने वाले कई लोग होंगे। आपको नज़र आएगा कई लोग और चौधरी निसार की तरह अचानक बाहर निकलेंगे। मामला यह है कि शाहिदा खान अब्बासी ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि 20 अरब रुपए की चोरी हुई है। अब ये 20 अरब की चोरी पंजाब में हुई है, KPK में हुई है, वफाक में हुई है, कहाँ पे हुई है? किसी एक जगह में तो ये चोरी हुई है ना। अगर शाहिदा खान अब्बासी जैसा शख्स जो साबिक वज़ीर आज़म रहा हो, मौजूदा हुकूमत में वज़ीर हो, और वो किसी छुप कर नहीं कह रहा, किसी निजी महफिल में नहीं कह रहा, वहाँ कह रहा है जहाँ पर मीडिया मौजूद है, वहाँ कह रहा है जहाँ पे तमाम TV चैनल्स मौजूद हैं, वहाँ कह रहा है जिस प्रोग्राम को मीडिया कवर कर रहा है, तो उसके बाद मैं आपको ये बताऊँ, उसके बाद 3 तरदीदें आती हैं। मरियम औरंगज़ेब की तरदीद आती है, एहसन इकबाल की तरदीद आती है, अता तारर की तरदीद आती है, पंजाब के निगरान वज़ीर आला जो हैं, उनके मशीर जो हैं आमिर मीर साहब, उनकी तरदीद आती है। यानी बेइंतहा जो तरदीदें वो आना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है। ये बात कही होती असद उमर ने, ये बात कही होती अली जैदी ने, ये बात कही होती फुआद चौधरी ने, ये बात कही होती शाह महमूद कुरैशी ने, तो ये कहते हैं ये एक सियासी बयान है, हमारे सियासी मुखालफिन ने जानबूझ के ये बयान, ये तो इनकी जमात के अंदर से हो रहा है। और मेरे पास इतला ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर शाहिदा खान अब्बासी की हमायत याफ्ता एक बड़ी टीम मौजूद है, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये लोग बाहर आना शुरू हो रहे हैं। याद करें, हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि एक बड़ा ग्रुप जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर ऐसा मौजूद है जो अब प्रोटेस्ट पे आ रहे हैं, जो अब अपनी ही क़यादत के गलत फैसलों के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। देखें, आप आज से चंद दिन पहले शाहिदा खान अब्बासी साहब ने कहा यह लफ्ज़ कि जनाब इमरान खान में इतनी अहमियत है, इतनी खसूसियात हैं कि वो लीडर है, और मानना पड़ेगा, हर शख्स को मानना पड़ेगा, क्या इमरान खान से बड़ा इस वक्त पाकिस्तान में कोई लीडर है? मौजूदा सूरत हाल में एक तरफ राना तनवीर साहब ये कह रहे हैं कि ये जो टिकट्स दी गई हैं ये अहल लोगों को नहीं दी गई, और ये हमारे लिए खुशाइंद बात है, इन लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। क्या मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट है वो अहमियत रखता है, शख्सियत अहमियत रखती है, मौजूदा हालात अहमियत रखते हैं, या मद्द मुकाबिल पार्टी अहमियत रखती है? राना साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए, ये टिकट्स की तकसीम, अभी तक तो ये भी बात कन्फर्म नहीं है कि पंजाब में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये भी कंफर्म नहीं है कि ये टिकट्स कितनी बार तब्दील हो जाएंगे, लेकिन ये जो मंजरनामा इस वक्त वजह किया जा रहा है, ये जो ऑडियो लीक्स का एक सिलसिला है, और अभी इसमें मजीद भी मंजर आम पे आएंगी, इनको देखते हुए क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये धब्बा अपने ऊपर से हटा पाएगी? देखिए, यहाँ सर एक बात बड़ी क्लियर है कि जिस सियासी जमात की शोहरत होती है, जिस सियासी जमात का ज़ोर होता है, जिस सियासी जमात के जीतने के इम्कान ज़्यादा होते हैं, उसी के इर्द गिर्द बहुत से लोग टिकट लेने के लिए आ जाते हैं। इस वक्त तो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक तहरीक के इंसाफ विनिंग जमात है, कोई शक नहीं। देखें, 60% वोट होता है जमात का, 60 से 65% वोट पड़ना आपको जमात का, 30 से 35% वोट होता है जो आपकी शख्सियात, आपकी बरादरी, आपका सरसूख, आपकी इलेक्शन कैंपेन का होता है। ठीक। अब अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो कोई शक नहीं है इसमें कि बहुत सी टिकटें ऐसी हैं जिनके उम्मीदवार बज़ाहिर बहुत कमज़ोर नज़र आते हैं। बस इस पर मैं आपको लाहौर से चलते हैं। लाहौर में बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जो ऐसे कहते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे एक दो हल्के डिस्कस कर लिया करेंगे। बिल्कुल इस तरह कर, मतलब चले सबसे पहले आपका फैसलाबाद के हल्के डिस्कस कर लेते हैं। आप फैसलाबाद को जानें। अब फैसलाबाद में 3 नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पर कहा जा रहा है कि इन हल्कों में उम्मीदवार इतना कमज़ोर है कि पार्टी का टिकट मिलने के बाद भी शायद वो इलेक्शन में सरवाइव ना कर सके। उसके बाद आप आ जाए ज़रा सिंपल सा ले ले कसूर पे, या राना तनवीर साहब क्या जाए।
राना तनवीर साहब की हमारे बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन राना तनवीर साहब का ये कहना कि मेरे मुखालिफ उम्मीदवार बड़े कमज़ोर आगे मैं ज़मानतें ज़ब्त करा दूंगा, तो राना तनवीर साहब का इसका मतलब है कि अगर एक शख्स के ख़िलाफ़ उम्मीदवार बड़े खोले आ गए हैं तो वो कभी ये लफ्ज़ नहीं कहता राना साहब, सॉरी यासर, वो तो कहेगा यार अगर कमज़ोर उम्मीदवार है तो वो ये नहीं कहेगा कमज़ोर उम्मीदवार, वो तो शुक्र अदा करेगा। वो क्यों किसी को पहले कहेगा जनाब उम्मीदवार बड़े कमज़ोर है, इसको चेंज करो, तो वो बात मानने में नहीं आती। हाँ, ये ज़रूर बात है कि उस हल्के में अगर ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह के कहने पर टिकट दिए जाते तो शायद सूरत हाल तब्दील होती, मज़ीद मजबूत लोग आते। अब लाहौर में भी यही सूरत हाल चल रही है, कसूर में खासकर। मैं आपको एक बता, फैसलाबाद की बात की, दूसरी कसूर की करते थे। कसूर में पीटीआई को अपनी टिकटों पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। मलक अहमद खान है, मलक अहमद खान के मुकाबले में उसी के कज़न को टिकट दे दी गई है। अब उस हल्के में डोगर बरादरी बड़ी डाडी है। अब डोगर जो है, जब आप उनको टिकट नहीं देते तो फिर डोगर कहाँ जाएंगे यासर? फिर वो डोगर आपकी पार्टी के खिलाफ जाएंगे। कुछ जगहों पर बरादरियों को इसी तरह अप्लाइज किया जाता है, किसी जगह पे बरादरियों का वोट बैंक होता है। इसी तरह लाहौर में एक सीट है जहाँ पे मियों हैं, मियों को टिकट नहीं है। इसी तरह फैसलाबाद में आपके सामने है कि बड़ी बड़ी तगड़े लोग जो हैं वो इस बार टिकट से महरूम रह गए। तो इलेक्शन में तो पीटीआई को इस बार मेरे ज़ाती ख्याल है कि आज मीटिंग हो रही है कुछ हल्कों में, तो वो उन लोगों को टिकट दे दिया गया जिनका ताल्लुक भी उस हल्के से नहीं। ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि लोग समझते हैं कि सिर्फ टिकट दे के इलेक्शन जीतेंगे, 60% वोट तो आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपके मुकाबले में उम्मीदवार तगड़ा हुआ, अगर उसने वोट बैंक निकाल लिया, अगर उसने अपना सुख इस्तेमाल कर लिया, अगर उसको आपसे अच्छा इलेक्शन लड़ना आया, तो फिर आप क्या करेंगे? और अगर आप जिस हल्के में गए हैं आपका अपना वोटर वहाँ पे आपसे नाराज़ है, वो आपको वोट नहीं देना चाहता, वो मुखालिफ उम्मीदवार को वोट भी नहीं देना चाहता, और अगर वो वोट कास्ट नहीं करता तो आपको नुकसान हो रहा है ना, मुखालिफ को फ़ायदा हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं आपको ये बताऊँ, आज से चंद दिन पहले सूरत हाल और थी। अभी नज़रसानी के बाद और इलेक्शन की तारीख आने के बाद फिर सबसे बड़ी असर बात ये होती है कि हवा क्या चलती है, मूव क्या बनती है। अगर लाहौर में मूव बन जाती है कि हर तरफ बल्ला बल्ला बल्ला, तो उसके असरात शेखुपुरा में भी जाएंगे, उसके असरात कसूर में भी जाएंगे, उसके असरात गुजरावाला में भी जाएंगे। अगर फैसलाबाद में ये सूरत हाल बन जाती है, उसके असरात जंग पे भी जाएंगे, उसके चनियोट भी जाएंगे और उसके जरावाला में भी जाएंगे। इसी तरह अगर मुल्तान में ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो उसके असरात बहावलपुर भी जाएंगे, उसके मुजफ्फरगढ़ भी जाएंगे और उसके जो है रहीम यार खां भी जाएंगे। ये एक मूव चलती है इलेक्शन में जो मैंने बड़ा देखा। अब देखना ये होगा कि मुखालिफ उम्मीदवार भी कौन है, और साथ में ये देखना होगा कि तहरीक इंसाफ क्या अपनी तहरीक को उस तरह चला सकेगी। अब कल कप्तान साहब की एक रैली है लाहौर से, कल इमरान खान की लाहौर से एक रैली है। अगर तो उस रैली में इस लाहौर शहर से 3 से 4 लाख लोग निकल आते हैं, तमाम मैं एक उदाहरण, तमाम टिकट होल्डर्स को कहा जाता है जी आप 5-5 हज़ार बंदा भी लेकर आए, 26 टिकट होल्डर है, अगर 5-5 हज़ार वो लेके आते हैं, अगर इसी तरह ऊपर से कौमी असम्बली के जो हो जाएगा कि टिकट की तकसीम क्या है, इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार जो है अगर अपने हल्के से 2000-5000 बंदा इकट्ठा नहीं कर सकता, अगर बंदे निकाल नहीं सकता, तो फिर उसने इलेक्शन में इलेक्शन क्या लड़ना है, उसने इलेक्शन कैंपेन क्या करनी है।